जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। ठीक है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्लास संविधान। आप आज स्टार्ट करते हैं पहली क्लास संविधान। ठीक है ना बेटा। क्या संविधान? संविधान, संविधान क्या है? संविधान सभी के लिए बराबर नियम और कानून को ही संविधान कहते हैं बेटा। क्या? सभी के लिए बराबर नियम और कानून को ही संविधान कहते हैं। ठीक है ना। इसमें कितने हैं? इसमें आपके 22 भाग और 395 आपके अनुच्छेद हैं बेटा, और आपके 12 अनुसूची। अनुसूचियां, ठीक है ना बेटा। अनुसूचियां 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ठीक। क्या ये एक ऐसा मान लो एक चैप्टर है, एक बुक है। संविधान क्या है? एक बुक। बुक मतलब एक पूरा ऐसे आप गणित पढ़ते हो जैसे एसटीआर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें पार्ट होते हैं। ये पार्ट है आपके 22, उसमें उसके बाद पेज होते हैं, ये पेज है बेटा। ठीक है ना। इसको ये आप रिलेटिव एक एक दो दो के पढ़ते रहो बेटा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्टार्ट करेंगे हम आपसे आज अनुसूची से। कहाँ से बेटा? अनुसूची। पहले ये छोटा सा टॉपिक है अनुसूची, इसको खत्म करने के बाद फिर आपके भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लिया गया सब कुछ बताएंगे। ठीक है। चलो अनुसूची, 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 अनुसूची 1, अनुसूची 1, अनुसूची 1 है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है बेटा। अनुसूची 1 भी कहता है आपका, अनुच्छेद 1 भी कहता है। ठीक है। अनुसूची कहता है, 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब इसमें 28 राज्य आपका वर्णन करता है। ये 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें उसका वर्णन दिया है अनुसूची 1 में। ठीक है बेटा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। ठीक। चलो उसके बाद अनुसूची 2 आपका बेटा, अनुसूची 2। ठीक। अनुसूची 2 में कहता है बेटा वेतन और भत्ते। ठीक बेटा। वेतन भत्ते अनुसूची 2 कहता है। जैसे आपका प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनके सबका वेतन कहां से मिलता है बेटा? वेतन भत्ते का वर्णन आपके अनुसूची 2 में। किस में है? अनुसूची 2 में। पहले में क्या है? भारत राज्यों का संघ, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। और अनुसूची 2 कहती है आपका वेतन, वेतन और भत्ते। ठीक। इसमें आपका वेतन भत्ते मतलब आपका सांसद है, विधायक हैं, प्रधानमंत्री है, सबका वेतन भत्ते का मैटर। यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सबका वेतन भत्ता है वो अनुसूचित 2 के द्वारा ही दिया जाता है। उसके उसमें वर्णन दिया है कि उसको कितना कितना वेतन दिया जाएगा बेटा। ठीक। चलो तीसरा अनुसूचित 3। अनुसूचित 3 कहती है आपका शपथ का प्रावधान। क्या? शपथ, शपथ, शपथ का प्रावधान दिया बेटा। ठीक। इसमें शपथ है आपकी, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और तुम्हारा विधानसभा। ठीक। इसमें आपका पर इसमें शपथ, इसमें शपथ आपके राष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, और आपके ये तो आगे आपके केंद्र से राष्ट्रपति, और विधानसभा से आते हैं आपके राज्यपाल, उनका भी वर्णन इसमें नहीं, उनका अलग से प्रावधान दिया, उनका अनुच्छेद बटा हुआ है अलग बेटा, अलग अनुच्छेद में ही दिया है इनका शपथ। ठीक है ना।
चलो इसके बाद आपका अनुसूची आती है 4। क्या आता है बेटा? अनुसूची 4। पहले में आपका याद करना साथ, पहला कहता है आपका भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन दिया गया बेटा। ठीक है। आपका 2 कहता है वेतन और भत्ते। क्या? वेतन और भत्ते। ठीक, किस किस का वेतन कितना कितना है, कैसे कैसे सब कुछ कौन कहता है? अनुसूची आपके 2 के द्वारा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आपका 3 कहता है शपथ का प्रावधान। किसको शपथ कितनी कितनी है, ये सब कुछ बताएगा। ठीक है, किसको शपथ कैसे दिलाई जाएगी, कौन कैसे लेगा, इसके माध्यम से, अनुसूची 3 के माध्यम से। ठीक, उसके बाद आता है 7। उसके बाद आएगा आपका अनुसूची 4। अनुसूची 4 कहता है बेटा राज्यों का प्रत्येक, एक मिनट बेटा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, या इसी में आप सादा भाषा में कह सकते हो सीटों का आवंटन। ठीक है ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व या सीटों का आवंटन। ठीक, पहले क्या कहता है, दोबारा अनुसूची याद करो, भारत राज्यों का संघ है। आप साथ बोलो, लिखना अगर समझ में आए तो कह रहा हूं, लिखना पढ़ना उसका समझना, बिना समझे बेटा कोई चीज याद नहीं होती है। कोई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, आप कुछ याद कर रहे हो, ठीक है, आप पेट से कोई सीखता है? भाई पेट से कोई नहीं सीखता है, यहाँ पे ही सब कुछ सीखा जाता है। मैं आपको बता दूं, सलमान खान, आप सलमान खान को एक बार में पहचान लोगे? पहचान लोगे। अगर आपको कोई सलमान के नाम से और भी सलमान खान है, उनको जानते हो? नहीं जानते हो। मैं आपको कहता हूं छोटा आ, छोटा आ, ये चिन्ह की वजह से तो पता पड़ रहा है कि छोटा है आपका, यही है। आप इसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा बेटा, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, ऐसा मत सोचना कि नहीं होगा। याद करना है तो आपको उस चीज पर बार बार जाना पड़ेगा। बिना जाए आप नई रास्ते पे भी जाते हो, किसी नए रास्ते पे जाओगे तो आपको याद नहीं होगा। नया रास्ता पहली बार में कितना अजीब सा लगता है, उसका 1 आध 2 बार चले जाओगे ना तो आपको रास्ते की मालूम नहीं, आंख मीच के भी जाओगे तो पहुंच जाओगे उसमें। ठीक, ऐसे ये पढ़ाई है, पढ़ाई आपको जाना पड़ेगा उस पर बार बार। अगर उससे अलग जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर कोई गरीब बच्चा होता है ना, अगर पढ़ाई से नहीं रिलेटिव अलग हटता है, समझ रहे हो ना, अगर पढ़ाई से रिलेट अलग हटता है ना, पढ़ाई एक चीज है कि नीचे से ऊपर वही पहुंचाती है, और कुछ नहीं है माध्यम होता है गरीब बच्चों के लिए। और बच्चा क्या करता है, थोड़ा सोशल मीडिया से अटैचमेंट के, व्हाट्सएप फेसबुक, इनसे कुछ नहीं होता बेटा। टाइम निकल जाएगा और बाद में आप पछताओगे और रह जाओगे पछते हुए। ऐसे समझ रहे हो नहीं? चलो, पहला क्या कहता है आपका, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा कहता है वेतन भत्ते, अनुसूची 2। 3 कहते हैं शपथ का प्रावधान। 4 कहता है राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक, या सीटों का आवंटन। राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें भी समझो बेटा कि कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, कौन से राज्य में कितनी सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसमें सब है ना, तो राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें हैं आपकी अनुसूची 4 बताती बेटा। कितनी? अनुसूची 4। ठीक, उसके बाद आता है अनुसूची, क्या आता है बेटा? अनुसूची 5। अनुसूची 5 कहता है बेटा एससी और एसटी, इनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया है। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान क्या है? अनुसूची 5 में बेटा। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। अनुसूची 1 कहती है भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अनुसूची 2 कहती है बेटा शपथ, वो वेतन और भत्ते। ठीक, अनुसूची 3 कहती है बेटा कि शपथ का प्रावधान, कौन नेता कैसे शपथ लेगा, कैसे कैसे सब कुछ उसमें प्रावधान दिया है। किसमें? अनुसूची 3 में। 4 कहता है राज्यों का प्रतिनिधित्व या सीटों का आवंटन। ठीक है, सीट मतलब बटेंगे कैसे कैसे, राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें। ठीक है, उसका बाद आपका 5 कहता है बेटा
कि एससी और एसटी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना? न समझ में आए और बताना कमेंट बॉक्स में। यस, नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अनुसूची 6। क्या आता है बेटा? अनुसूची 6। आपका अनुसूची 6 कहती है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। इसमें पूर्वोत्तर राज्य दिए हैं, आपके पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान। क्यों? कि वो बिछड़े हुए राज्य हैं। आपको देखो, थोड़ा मैं मैप के द्वारा दिखा रहा हूं बेटा। जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, क्या बेटा? ये प्यारा भारत, ठीक है ना? पूर्वोत्तर राज्य आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम बेटा, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है? ये आपके 4 राज्य हैं, इनको अनुसूची 6 द्वारा अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है बेटा। किस किस को? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं बेटा। ठीक, कौन कौन है आपका? वैसे आपको यहां पे बताते हैं, वैसे हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इनको अलग से आरक्षण का प्रावधान है। कौन सी कहती है? आपकी अनुसूची 6। ठीक, आपकी अनुसूची 6 कहती है। सही में आया? उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद आगे चलते बेटा, इसको थोड़ा मैं अलग करता हूं। बैकग्राउंड अलग हो रहा है। बोर्ड, ठीक, चलो पूर्वोत्तर राज्य हो गए। उसके बाद आता है आपका अनुसूची 7। क्या था बेटा? अनुसूची 7। अनुसूची 7 कहती है बेटा शक्तियों का विभाजन। क्या? शक्तियों का विभाजन, ठीक है? शक्तियों का विभाजन कहती है अनुसूची 7। क्या कहती है? शक्तियों का विभाजन। इसमें ही आती है आपकी बेटा शक्तियों का विभाजन, मतलब किस किस को कितनी शक्ति है, कौन कौन पर कितनी शक्ति है, ठीक है? इसमें ही आती है बेटा शक्तियों का विभाजन। एक आता है आपका संघ सूची, एक आता है आपका राज्य सूची, और एक आता है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है ना बेटा? सूची, ठीक है ना? संघ सूची मतलब संघ काम करता है, जैसे लोकसभा, जैसे प्रधानमंत्री जी किस में आते हैं? आपके संघ सूची में। समझ में आ रहा है ना? संघ सूची पे कौन काम करेगा बेटा? आपका केंद्र। कौन? केंद्र। और राज्य सूची में आएगा आपका राज्य, जैसे वो विधानसभा आती है, जैसे हमारे अपने उत्तर प्रदेश से या बिहार से आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य में आते हैं, ठीक है ना? ये राज्य। और समवर्ती सूची में आएगा बेटा केंद्र प्लस राज्य। समझ में? केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में आएगा। ठीक, अगर इसमें काम करेगा कौन करेगा? संघ करेगा, केंद्र। जैसे इसमें जैसे काम करता है केंद्र करता है आपका सेना, सेना है और भी है, ये कौन करता है? केंद्र काम करता है। राज्य आपका पुलिस, अब पुलिस काम करती है, ठीक है ना? पुलिस काम कर रही है किस पे? राज्य में।
और समवर्ती दोनों काम करते हैं। जैसे शिक्षा, समझ में आया होगा, आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। ठीक, क्या कहता है आपका, दोबारा रिवीजन करना 6 से। छठवीं अनुसूची कहती है पूर्वोत्तर राज्य, इसमें 4 राज्यों का वर्णन दिया है, उनमें अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया बेटा, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम को। ठीक, और उसके बाद 7 कहता है बेटा शक्तियों का विभाजन, इसमें संघ को अलग शक्ति हुई है, दी हुई है, राज्य को अलग दी हुई है, दोनों को मिला के अलग दी हुई है। ठीक, दोनों को मिला के अलग दी है। और जैसे आपका सेना करते संघ में, पुलिस करती है राज्य में, शिक्षा मतलब दोनों मिला के काम करेंगे, समवर्ती, दोनों को मिला के सम हो गया ना, समवर्ती। ठीक, समझ में आएगा वो। इसके बाद एक और है इसमें सूची, एक है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची कहती है कि अगर जब संविधान बन गया, अगर उसके बाद कोई नई चीज आएगी, समझ रहे हो, अगर उसके बाद कोई नई चीज आएगी, जैसे आपका सोशल मीडिया थी, इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया थी कहां जब, अब तुम्हारा फोन पे है, जैसे मान लो फोन पे या आपका गूगल पे या रॉकेट वाला ये चल रहा है आपके, ठीक है ना, इससे क्या आएगा, कोई नई चीज आएगी, ये अवशिष्ट सूची में जोड़ दी जाएगी बेटा, अवशिष्ट सूची में जोड़ दी जाएगी। ठीक है ना, आप एक बार याद और दोबारा करें स्टार्ट से लेके। पहला कहता आपका अनुसूची क्या कहती है बेटा, भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। अनुसूची 2 कहती है वेतन और भत्ते के बारे में दिया है। 3 कहती है शपथ का प्रावधान है। 4 कहती है शक्तियों का विभाजन है, नहीं शक्तियों का विभाजन नहीं, 4 कहती है राज्यों या सीटों का आवंटन है, ठीक है ना। उसका 5 कहती है एससी और एसटी के लिए अलग से आरक्षण प्रावधान है। 6 कहती है आपको पूर्वोत्तर राज्य, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 7 कहती है शक्तियों का विभाजन। ठीक, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। ठीक है, आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। आपको अब 7 अनुसूची पढ़ा दी बेटा मैंने, अब इससे अगली अनुसूची आपको और बताएंगे बेटा। अभी और अनुसूची है, बताते बेटा। ठीक, इसके बाद आएगा आपका 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची, 8वीं। ठीक, 8वीं अनुसूची कहती है आपका भाषा। जो आप भाषा बोलते हो ना, आप भाषा बोलते हो, हमको हिंदी बोल रहा है, कोई अपना बंगाली बोल रहा है, कोई आसाम की बोल रहा है, ठीक है ना, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, अपनी अपनी भाषा है। उसमें 8वीं अनुसूची में दिया भाषा, ठीक है ना। इसमें भाषा का मैटर है। इसमें पहले कितनी थी आपकी? 14 भाषा थी बेटा। कितनी थी? 14। उसके बाद जब संविधान बना था 14 भाषा थी हमारी। ठीक, उसके बाद इसमें संशोधन होते हुए फिर आपकी भाषा जोड़ती गई, ठीक है ना। इसमें भाषा जोड़ी गई थी, आपको बता दूं, पहले 1 जोड़ी गई थी सिंधी, फिर उसके बाद 3 जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। उसके बाद 4 जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना। आपकी 4 जोड़ी गई थी, ठीक है। ये आगे जब पढ़ेंगे और बताएंगे बेटा, ठीक है। बता दिया मैंने भाषा, आपको याद करना है पहले अनुसूची, ठीक। उसके बाद आया आपका 9, इसमें है भूमि सुधार। क्या बेटा? भूमि सुधार। भूमि सुधार किसमें है? 9वीं अनुसूची में। आपका जो भूमि पहले आवंटन वगैरह जो दिए गए थे ना बेटा, इसी के द्वारा दिए गए थे। जो पहले राजा महाराजा लोग होते थे, उन पर 1-1 हजार बीघा, 2-2 हजार बीघा, तो उसमें कुछ ऐसा ही था कि एक ही पक्ष में काम हो रहा था। तो इस अनुसूची के द्वारा उसको ऐसा है ना, एक मतलब
कैटेगरी दबाई जा रही है और एक उठाई जा रही है, तो उससे भूमि में दिक्कत आ रही थी, देश में भी दिक्कत आती है बेटा, इसलिए इसमें कुछ सुधार किए गए भूमि में। ठीक, इसके बाद आएगा 10। ठीक है ना, क्या आएगा बेटा 10, अनुसूची 10। ये क्या है, दल और बदल। ठीक, ऐसा है दल बदल। इसमें जैसे दल बदल का मैटर है, जैसे कोई पार्टी है, जैसे समाजवादी मान लो या भाजपा मान लो या सपा मान लो या कोई मान लो, ठीक है ना, वो अगर मैं प्रत्याशी बना और मैंने भाजपा की मतलब टैगलाइन लेके मैंने उसका मतलब उनका चुनाव चिन्ह है कमल, कमल से, या सपा का मानो, सपा में साइकिल, तो मैंने उसका टैगलाइन लेके मतलब उससे मैंने उसका चुनाव चिन्ह लेके मैं जीत गया और उस पार्टी ने वो टिकट दे दी, मैं जीत गया, तो मैं उसके बाद दल बदल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पार्टी उससे जीता हूं मैं। ठीक है ना, अगर इस पार्टी जीता हूं, अगर दल बदल करना है तो आपको चुनाव जीतने से पहले ही करना होगा कि मैं पार्टी से दूसरी में जा रहा हूं। ठीक है ना, नहीं फिर दल बदल नहीं कर सकते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, आप दल बदल हो भी सकते हैं, उसमें बहुमत के हिसाब से दल बदल होते हैं बेटा। ठीक, चलो इसके बाद आता है बेटा 11, अनुसूची 11। अनुसूची 11 कहती है बेटा आपके ग्राम पंचायत। क्या कहता है बेटा, ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत जैसे गांव में प्रधान होते हैं, वो अनुसूची 11 इसके अंडर आते हैं। ठीक, अनुसूची 11 ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत। पहले अब दोबारा याद करो, अनुसूची 8 से, अनुसूची याद करती है आपका भाषा, किसमें कौन सी भाषा है, इसके बाद में वर्णन दिया है आपके अनुसूची 8 में। 9 में दिया है आपका भूमि सुधार। ठीक है, भूमि के रिलेटिव था, इससे ही संविधान संशोधन हुए थे। पहले हमारे बेटा एक आपको बता देता हूं, पहले हमारी 8 अनुसूची थी, कितनी थी 8, जब संविधान बनके तैयार हुआ था। उसके बाद उसमें संविधान संशोधन हुए, फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी, और ये 10वीं भी जोड़ी गई आपकी, और 11वीं भी जोड़ी गई, और ये 12वीं जोड़ी गई। ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, इसके बाद 12 अनुसूची, ये समझ में आया ना। ये 4 अनुसूची संविधान संशोधन के, संविधान बना था जब आपके 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बन गया उसके बाद इसमें जरूरत पड़ी कि हमारे देश में क्या क्या जरूरतें हैं, तो उसके बाद आपकी अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई बेटा। ठीक, सही में आया हुआ। चलो आपको अब अनुसूची 12, ये हो गया ग्राम पंचायत। 12 अनुसूची कहती है नगर नगर पालिका, नगर पालिका समझो। 11 कहता है आप ग्राम पंचायत जो गांव से रिलेटिव है, नगर पालिका जो शहरों से संबंधित है। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, समझ लो। नगर पालिका जैसे आपका चेयरमैन होता है, समझ लो ना, चेयरमैन किससे चुना जाता है, शहरों में मेयर के बोलते हैं चेयरमैन को। ठीक है, मेयर वगैरह बोलते हैं, वही इसके द्वारा अनुसूची 12 इसके द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है बेटा, ये आपकी 12 अनुसूची थी। आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं, स्टार्ट से लेकर 12 तक मेरे साथ बोलना सब, अगर पढ़ रहे हो क्लास से 10 से तो। ठीक है ना, अनुसूची 1 कहती है बेटा आपकी भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 2 कहती है वेतन और भत्ते। ठीक है, अनुसूची 3 कहती है शपथ का प्रावधान। 4 राज्यों में सीटों का आवंटन। 5 कहती है एससी और एसटी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान। 6 कहती है पूर्वोत्तर राज्य, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलग से आरक्षण। 7 कहती है शक्तियों का विभाजन, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची, 4 सूचियां थी। इसमें संघ को कितना है, राज्यों को कितना है, दोनों को मिलाकर कितना है, कौन कौन किस विषय पर काम करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका 9वीं, वो 7 के बाद 8वीं। 8वीं होती है भाषा, इसमें आपकी 22 भाषाएं। ठीक है ना, पहले कितनी 14 भाषा थी। ठीक, उसके बाद आता है 9वीं, 9 भूमि सुधार। 10 कहता है आपका दल और बदल। 11 कहता है ग्राम पंचायत और 12 कहता है नगर पालिका। ठीक है बेटा,
आपको अनुसूची पूरी करा दी है। इसके बाद आपके स्टार्ट करेंगे बेटा हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आपको एक एक चैप्टर वाइज मतलब एक एक भाग कराते हुए हॉल संविधान पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं आप सब कुछ समझ में आया हुआ। न समझ में आया कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।